ईरान का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से हमला। पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहराए ओमान में अमेरिकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। हमले से अब्राहम लिंकन को शदीद नुकसान पहुंचा। बहरी बेड़े को बहराए ओमान में ईरान की समुद्री हदूद से तकरीबन 340 किलोमीटर के फासले पर जदीद मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिका का KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 6 अफराद सवार थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। वाक़या ईरान के खिलाफ जंग के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इराक़ी मज़ाहमती फोर्सेस ने अमेरिका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। अमेरिकी तैयारे में सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए। ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। इसराइल और अमेरिकी फ़ौज के अड्डों पर मिसाइल हमले। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में अमेरिकी और इत्तेहादियों के फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। एक फ्रांसीसी फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों की तस्दीक, कहा कि हमला नाकाबिल कबूल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अवीव के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, शहरियों की अमले के साथ लड़ाई। ईरानी हमलों से बचने के लिए लोग एयरपोर्ट पर जमा थे। सऊदी अरब के दिफाई निज़ाम ने मज़ीद 8 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ हमलों में अब तक 22 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। दुबई के वस्ती इलाके में फ़ज़ाई हमला नाकाम। मलबा गिरने से इमारत के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। इसराइल के ईरान पर नए हमले, 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। फ़ज़ाई हमलों में ईरानी हिलाल अहमर के 3 कारकुनान ज़ख्मी। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला किया गया। लेबनान पर भी इसराइली हमले। ताज़ा हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। बैरूत में यूनिवर्सिटी पर बमबारी। फैकल्टी ऑफ साइंसेस के डायरेक्टर प्रोफेसर शहीद हो गए। शहदा की तादाद 687 हो गई। 98 बच्चे और तिब्बी अमले के 15 अरकान भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। लेबनान में इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो गया। 8 लाख से ज़ायद अफराद बेघर। कतर की जनूबी लेबनान पर होने वाले इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात की तस्वीर में फील्ड मार्शल पाक फौज के कॉम्बैट ड्रेस में नजर आए। अफवाज पाकिस्तान का कॉम्बैट ड्रेस इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। बैरून मुल्क दौरों में सिपह सलार अमूमन रस्मी लिबास पहनते हैं। फील्ड मार्शल का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान की अपने देरीना बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। ये इस हज़म का इरादा है कि देरीना ताल्लुकात और दिफाई माहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी। अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। अफगान तालिबान और फितना उल खारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों में पाक फौज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कंधार में तरावू दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। मौसर फ़ज़ाई कार्रवाई के दौरान कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और इससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। एक और फ़ज़ाई हमले के दौरान सूबा पख्तिया में शेर नाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।
मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $101 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फ़ी बैरल मुकर्रर। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जंग तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। खाम तेल की पैदावार में 80 लाख बैरल यौमिया कमी आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक मज़ीद 20 लाख बैरल यौमिया सप्लाई भी मुतासर हुई। खलीजी ममालिक ने पैदावार कम कर दी। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम का जहाज़ रानी को दरपेश खतरात पर बात के लिए अगले हफ्ते गैर मामूली हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इजलास 18 और 19 मार्च को लंदन में होगा। अमरीकी छूट मिलने के बाद भारतीय साहिलों पर 3 करोड़ बैरल रूसी तेल पहुंचा। अमरीकी इदारे के मुताबिक भारत की खरीदारी 2 लाख बैरल इजाफे से 86 लाख बैरल तक पहुंच गई। रूसी तेल की सप्लाई गुज़श्ता हफ्ते 16 लाख बैरल से बढ़कर 2.17 करोड़ बैरल रही। चीन ने रूस से 1.24 करोड़ बैरल तेल खरीदा। तुर्की की बंदरगाहों पर रूसी तेल की तरसील 7 लाख बैरल रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को शरपसंद सल्तनत कह दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से अमरीका को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अमरीका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर की ईरान जंग में सब अच्छा है की रिपोर्ट। कहा कि जंग में सूरत हाल बेहतर है। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थार्ड को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थार्ड की मुंतकिली की वीडियो भी जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के ओसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद अमरीकी फौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया गया। शिमाली कोरिया के मिसाइल हमलों से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई सिस्टम नस्ब किया गया था। नेहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजद गवर्नर से हलफ लेंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेहाल हाशमी को गवर्नर तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने समरी मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवाई थी। गवर्नर सिंध को हटाए जाने पर MQM का अहम इजलास आज मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ तमाम रहनुमाओं के कराची में मौजूद ना होने पर इजलास नहीं हो सका था। मरियम नवाज का अवाम को सहूलत, बाजारों से रिकॉर्ड खरीदारी करने पर खराज तहसीन। उम्दा इंतजाम पर इंतजामिया, पैरा फोर्स और सुथरा पंजाब की टीम को शाबाश। लाहौर में अवाम की सहूलत के लिए मज़ीद सहूलत बाजार लगाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, इसे नज़र आना चाहिए। सहूलत बाजार छोटे ताजरों के लिए एक मुनज़्ज़म कारोबारी माहौल बना रहा है। सूबे भर में 49 मुस्तकिल सहूलत बाजार पूरी तरह फंक्शनल हैं। पंजाब में 15 सहूलत ऑन द गो यूनिट्स और 11 आर्जी रमज़ान बाजार कायम हैं। पंजाब में जराइम की शरह में तेज़ी से कमी आई। आदाद शुमार काफ़ी हौसला अफजा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी का बयान। कहा कि कई अजला में मामूली वारदातें भी बहुत कम हो गईं। जराइम की शरह में कमी में CCD और पुलिस ने अहम रोल अदा किया। आवाम में पज़ीराई को मद्देनज़र रखते हुए मरियम नवाज़ ने CCD को प्रीमियर एजेंसी बनाने का फैसला किया। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज़ की पहली तरजीह है। यह उनकी रेड लाइन है। पंजाब में अब कोई किसी माँ, बहन या बेटी की तरफ मैली आँख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। दूसरे वनडे में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। पहले वनडे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल।